नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो डिसीज़ हैं जो कि माइक्रोब्स फैलाते हैं, किस ऑर्गन पर वो जाते हैं बॉडी के अंदर और किस तरह से वो जो हैं अपनी बीमारी को बॉडी के अंदर फैलाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो डिसीज़ काउजिंग माइक्रोब्स होते हैं, अब हमें पता है कि जो बीमारी है किसके कारण से फैलती है, वो माइक्रोब्स के कारण से फैलती है जब वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए, ये हमारी बॉडी के अंदर तो जाते हैं, लेकिन इनको कैसे पता होता है कि कहाँ पर अटैक करना है, यानी कि कहाँ पर बीमारी को फैलाना है। तो यहाँ पे जो है मैनी पॉसिबल प्लेसेस मिलते हैं इनको बॉडी के अंदर, यानी कि ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और काफ़ी सारे टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर। तो इनके पास जो है काफ़ी तरह के इस तरह के पॉसिबल प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ये जा सकते हैं, यानी कि ये जगहें होती हैं जहाँ पे ये जा सकते हैं। अब देखिए, जो सारे माइक्रोब हैं क्या वो सेम ही जगह जाते हैं, ये भी एक प्रश्न यहाँ पे आता है। अब देखिए, जो माइक्रोब्स हैं इनको हम जो है अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो यानी कि ये डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं इनकी, अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट स्पीसीज़ में हम बांटते हैं। और जो इनका सिलेक्शन होता है कि वो कहाँ पे जाएंगे बॉडी के अंदर, ऑर्गन पे, किसी टिश्यू पे कहाँ पर जाएंगे, तो ये किस आधार पर होता है। ये आधार पर होता है कि ये कहाँ से एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि अगर जो इनका पॉइंट ऑफ एंट्री है वो जो है उसके हिसाब से ये जाते हैं अलग अलग जगह। अब पॉइंट ऑफ एंट्री से क्या मतलब है, यानी कि जहाँ से बॉडी में प्रवेश करेंगे। अब ये जो है एयर के थ्रू मान लीजिए जाएं। अब एयर के थ्रू कैसे जाएंगे, हम नाक से सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू ये नोज़ के थ्रू जाएंगे, और तो नोज़ के थ्रू अगर ये जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, ये जनरली जाएंगे हमारी लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स के अंदर जो है हम जो सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू जो है वो हम लेते हैं, तो नोज़ के थ्रू वो लंग्स में जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो माइक्रोब्स हैं जो एयर के थ्रू और नाक के थ्रू हमारी लंग्स में जाते हैं, तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो ट्यूबरकुलोसिस को जन्म देते हैं, यानी कि वो जो है लंग की डिसीज़ को जन्म देते हैं, उससे हमें लंग की कोई बीमारी हो जाती है। अब लंग की डिसीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि जैसे कि हमें कफ हो जाना, हमें ब्रेथ यानी कि सांस ना आना, कम आना, इस तरह की बीमारी हो जाती है, लंग से रिलेटेड हो जाती है। और अगर ये जो है हमारे जैसे एयर नोज़ के थ्रू गया, अगर ये जो है माउथ के थ्रू जाए, यानी कि अगर मुंह के थ्रू हम सांस ले रहे हैं और माउथ के थ्रू ये चले जाएं, तो ये कहाँ पे जाते हैं, ये हमारे स्टोमक के अंदर चले जाते हैं, स्टोमक के अंदर या गट भी जिसको बोलते हैं, तो पेट के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर जाकर जो है ये बैक्टीरिया वहाँ पे बीमारी फैलाते हैं स्टोमक के अंदर। और ये जो है लीवर के अंदर भी जा सकते हैं, लीवर के पास भी जा सकते हैं इस तरह से, तो लीवर पर भी जा सकते हैं। और ये जो है जोंडिस वगैरह भी फैला सकते हैं, यानी कि जो पीलिया है जिसको हम जोंडिस बोलते हैं, तो ये पीलिया भी जो इस तरह की घातक बीमारी भी बना सकते हैं, पीलिया बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नोज़ के थ्रू गए, माउथ के थ्रू गए, या इवन जो है लीवर पर भी जा सकते हैं, जिससे हमें लंग्स की, नोज़ से गए लंग्स की बीमारी, माउथ से गए स्टोमक की, या फिर जो है लीवर की जो थ्रू जो बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं। तो उनके जो जहाँ पर जाते हैं उनका जो प्रॉपर फंक्शन है उसको ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें डिसीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमेशा यही केस नहीं होता कि एयर के थ्रू या नोज़ या माउथ के थ्रू ये जाए। कुछ केसेस के अंदर ये बैक्टीरिया अलग अलग तरह से फैलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें HIV की, HIV के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। तो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके कारण से फैलते हैं, और फिर जो है ऑल ओवर द बॉडी जो है ये फैल जाते हैं, ऑल ओवर द बॉडी। इसके भी देखेंगे कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं, तो ऑल ओवर द बॉडी ये फैल जाते हैं। इसी तरह से जो मलेरिया काउजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो मलेरिया है, जो मलेरिया काउजिंग माइक्रोब्स होते हैं, तो वो कैसे फैलता है, वो हमें पता है मॉस्किटो के काटने से फैलता है, यानी कि जब मच्छर काट लेता है वो मॉस्किटो के कारण फैल जाता है। तो मॉस्किटो जो बाइट करता है तो ये माइक्रोब्स जो है लीवर के पास चले जाते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं, और फिर जो है रेड ब्लड सेल में चले जाते हैं। तो ये किस किस को इफेक्ट करते हैं, लीवर को, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल को ये इफेक्ट करते हैं। अब जो वायरस जो होते हैं, जो कि ब्रेन फीवर भी एक आता है, तो ब्रेन फीवर भी हमें होता है। तो जब मॉस्किटो बाइट करता है तो ये जो है ब्रेन को इफेक्ट कर देते हैं, कई बार
जब मॉस्किटो बाइट करता है तो ब्रेन भी इफेक्ट हो जाता है, जिसको हम ब्रेन फीवर कहते हैं, जो कुछ वायरस होते हैं जो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से देखिए अलग अलग तरह से, यानी कि HIV के कारण जो सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण जो फैलता है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। मलेरिया का कारण क्या है, जो हमारा मॉस्किटो के काटने से फैलता है, या फिर ब्रेन फीवर है वो भी मॉस्किटो के काटने से फैलता है। इस तरह से जो साइन और सिम्टम्स हैं डिसीज़ के, इस तरह से डिपेंड करते हैं कि वो कौन से टिश्यू पे अटैक कर रहे हैं, कौन से ऑर्गन पे अटैक कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर लंग टारगेट है, जैसे कि हमने बात की, अगर लंग्स जो हैं वो हमारी टारगेट हैं तो हमें किस तरह की बीमारी हो जाएगी, कफ हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, जैसे हमने देखा खांसी हो जाएगी बलगम वाली, और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर लीवर टारगेटेड है तो हमें जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो सकता है। और अगर ब्रेन टारगेटेड है तो हमें जो है हेडेक हो सकता है, उल्टी आने का मन कर सकता है, और हमको बेहोश भी हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो सिम्टम और साइन हैं इन्फेक्शन के, वो हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि उन्होंने टारगेट किस चीज़ को किया है। कि अलग अलग तरह के जो सिम्टम्स हैं, लीवर के अलग हैं, लीवर पे टारगेट करेगा, ब्रेन के अलग हैं, तो इस तरह से उनको पता लगाया जा सकता है। अब इसी तरह से अगर हम टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट की बात करें, जो इन्फेक्टियस डिसीज़ है, यहाँ पे अदर कॉमन इफेक्ट भी होते हैं। तो आप समझ रहे हैं सारा कुछ। तो अदर कॉमन इफेक्ट भी होते हैं, और जो कॉमन इफेक्ट होते हैं ये डिपेंड करते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम पर। तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हमने यहाँ पर बोली, इम्यून सिस्टम। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। जो हमने बात की कि लीवर पे इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, और लंग्स पे इफेक्ट करेगा तो क्या होगा। अब इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है, किसी का भी एक्टिव है इम्यून सिस्टम, तो क्या होगा। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, वो कुछ सेल्स को रिक्रूट करता है, यानी कि कुछ सेल्स को वो एक्टिव कर देता है, रिक्रूट कर देता है, जो कि किल करते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है तो कुछ सेल्स को वो रिक्रूट करता है, यानी कि उनको जॉब देता है जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने की, जिनके कारण से माइक्रोब के अंदर कुछ भी आ सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी है, उनको किल करने की जो है सेल्स प्रोड्यूस करता है, जो सेल्स उससे लड़ती हैं। अब जब ये सेल्स प्रोड्यूस होती हैं तो कई तरह की जो हमें जो है सिम्टम्स भी नज़र आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इसका लोकल इफेक्ट देखें, जैसे कि कहीं पर स्वेलिंग आ जाना, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है अपना वो काम कर रहा है, और कहीं पे जो है पेन होना, तो उसके लिए भी वो काम कर रहा है उसको ठीक करने के लिए। और जनरल इफेक्ट क्या है, जैसे कि आप बीमार हो जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर अप कर देना ताकि जो है माइक्रोब्स को ख़त्म किया जा सके। तो इस तरह के खुद के जो है इम्यून सिस्टम कुछ सेल्स या कुछ फंक्शन इस तरह से करता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हो सकें। तो खुद का जो है इम्यून सिस्टम अगर एक्टिव है तो इस तरह के जो है कहीं पे जलन होना, कहीं पे पेन होना, कहीं पे फीवर होना, इस तरह के इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा काम कर रहा होता है। इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर अगर हम देखें, जैसे कि जो HIV इन्फेक्शन है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो HIV जो इन्फेक्शन होता है ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम पे चला जाता है। अब इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने बात किया रोगों से लड़ने के लिए। तो HIV जो है इम्यून सिस्टम पर वो चला जाता है और इसके फंक्शन को वो डैमेज कर देता है, यानी कि इम्यून फंक्शन के अगर फंक्शन जो है डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, इस तरह की सेल्स नहीं बनेगी, हमारे बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी रोगों से लड़ने की, और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी तो क्या होगा, कोई भी रोग हमें पकड़ लेगा, छोटे से छोटा रोग हमें पकड़ लेगा। बहुत ही स्मॉल रोग, मान लीजिए आपको फीवर हुआ और उसको निमोनिया बनते हुए देर नहीं लगेगी। कोई भी एक स्मॉल जो है आपको कोल्ड भी हुआ, मान लीजिए कोल्ड हुआ तो उसको जो है निमोनिया वो बन जाएगा। तो निमोनिया इतना, यानी कि एक छोटा सा कोल्ड हुआ लेकिन निमोनिया बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि उसने इम्यून सिस्टम के सारे फंक्शन को डैमेज कर रखा है। अब आपको छोटी सी बीमारी होगी वो ठीक ही नहीं होगी। और इस तरह से अगर आपको मान लीजिए कोई पेट की इन्फेक्शन हो जाती है, स्टोमक के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, वो ठीक नहीं होगी, जिससे कि आपको दस्त लगेंगे, ब्लड लॉस होगा, अल्टीमेटली जो है ये जो है डेथ तक बात आ जाती है। तो इतना खतरनाक बीमारी ये होती है। तो इसलिए कहा जाता है इससे बचकर रहना चाहिए और प्रॉपर जो है हमें एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये जो है देखिए हमने देखा कि इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का अगर हम देखें तो ये बहुत ही हमारा ज़रूरी होता है। मेन बात आ जाती है इम्यून सिस्टम पर कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा लड़ने में अगर सक्षम होगा तो हम जो है बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी जो है
लड़ सकते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर आती है कि जो माइक्रोब्स हैं वो कितनी मात्रा में बॉडी के अंदर गए हैं, यानी कि माइक्रोब्स की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी में गए हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में गए हैं तो हमें जो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कम क्वांटिटी में गए हैं तो उनका पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो एक्टिव सेल्स होती हैं, एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, वो उनके साथ लड़ता है और उनको ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से जो इम्यून सिस्टम है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी बॉडी के अंदर निभाता है, ताकि क्या हो, हम ठीक ठाक रह सकें और प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी बॉडी की बनी रहे। देखिए हर जगह पे इम्यून सिस्टम का रोल है, तो इम्यूनिटी जो है हमें बनाकर रखनी चाहिए। हरी फल सब्जियां हमें खानी चाहिए और अच्छी चीज़ें खानी चाहिए और दूसरी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, यानी कि बीमारी, अगर हम जो गलत खाना खाते हैं, गलत पानी पीते हैं, दूषित पानी, इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो ये था हमारा कि जो मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि ऑर्गेनिक स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।